अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले शादी खाना आबादी के मौके पर महफिल सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बट दिस इज़ नॉट अ महफिल एनवायरनमेंट। जिस तरह आप हजरात बैठे हैं, मोहतरम क़िबला मौलाना अदनान साहब जैसे बैठे हैं ना, दिस इज एन आइडियल महफिल सिचुएशन। इधर देख रहे हैं आप, देख लीजिए इनको। ये माशाल्लाह मेरा ख्याल है जितने बैठे हैं ना, मैं सबसे मोतबर अफराद में से इनको गिनूंगा। हजरत जैसे बैठे हैं ना, ये है एक रोल मॉडल। और हम धोराजी वाले, ये कब से हम में शुरू हो गया भाई। हम लोग तो ये वाले माहौल वाले नहीं थे भाई। कोई न्यू नाज़माबाद में कोई लियारी वगैरह में होता तो मैं आपसे ये बात नहीं करता। मैं तो यहीं बड़ा हुआ हूँ और इस माहौल से अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे आए हैं। हम ये वाले लोग नहीं थे भाई। जिस तरह कुर्सियों पर सोफे पे पाँव रख के आप बैठे हैं तो फिर महफिल नहीं करते, बैठ जाते, वैसे ही बातचीत होती और खाना पीना हो जाता। क्यों अवैस भाई? तो ये हमारे मोहतरम हनीफ लाखा साहब तशरीफ फरमा है। हमने इनके सोहबतों में ये चीजें सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी ने सिखाया है मैक्सिमम महफिल को महफिल बनाएं, महफिल का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें तो इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता आप सोफों पे ना बैठें, सोफे पे बैठने का भी एक अदब होता है। और जिससे बन पड़े नौजवान है माशाल्लाह, नीचे बैठे आका से जरा झोली फैला के मांगे तो सही कैसे मिलता है इंशाअल्लाह। बड़ी नवाजिश, आप लोगों ने तो इशारा ही समझ लिया और फौरन आगे आ गए। इसी तरह इंशाअल्लाह सीखने को भी मिलेगा, महफिल की बरकतें भी मिलेंगी। और भी अभी जो पीछे हैं महरूम हैं वो आगे आ जाएं, आगे की कुर्सियां ले लें। जिनको प्रॉब्लम है, कोई घुटनों का, कोई कमर का, तो वो कोशिश करें कि आगे आकर महफिल में कुछ इन्वेस्ट करें ताकि आपको आउटपुट मिले। कुछ देंगे तो मिलेगा ना इंशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। तो सबसे पहले एक दुरूद भेजना पड़ता है ना, फिर 10 मिलती हैं। तो पहले कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर सामने से ज्यादा ही आता है। एक पर 10 रहमतें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा प्लान ये था कि हम महफिल को चलाएंगे 11:15-11:20 तक इख्तिताम कर देना है मैंने, और फिर दुआ होगी। लेकिन कुछ टाइम को एक्सपेंड किया गया और हाजी आरिफ साहब तशरीफ लाएंगे आखिर में, तो फिर वही मेरा ख्याल है कि इख्तिताम फरमाएंगे। और मैंने फिर मदनी मरकज़ पहुंचना है, प्रोग्राम होता है हमारा हफ्ते की रात मदनी मुज़ाकरे के बाद लाइव, तो वो ना होता तो मैं भी हाजिर रहता। मेरी कोशिश होती है कि महफिल के इख्तिताम तक हाजिर रहूं, जब कोई जाना कहीं ना हो। तब ये मजबूरी होगी, तो हमारा यही स्केजुअल है कि इंशाअल्लाहुल करीम तकरीबन 11:15 तक ये महफिल चलेगी। और मैं ये अर्ज करता रहता हूँ कि महफिल का एक शेड्यूल सबको पता होना चाहिए, एक खाका होना चाहिए कि भाई कब तक चलेगा। ये ना हो कि बेचारे लोग सोच ही रहे हैं कि अब कब खत्म होगा, बल्कि लोगों को हो कि यार और चले और पढ़ें और बोलें। लेकिन महदूद वक्त और मुख्तसर चीज़ ये ज्यादा पुर असर होती है। अल्लाह करीम हमें महफिल मिलाद का ज़ौक़ शौक़ और अदब अता फरमाए। मैं चंद मिनट इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ के 11 मिनट समझ लीजिए कुछ मदनी फूल पेश करता हूँ, और फिर जो हज़रत ने फरमाया 1-2 नाज शरीफ की फरमाइश है। मेरा टाइम 11:15 तक इंशाअल्लाह करीब रहेगा, जैसे शहजाद भाई से तय हुआ था। और इसके बाद फिर जैसे आप इसको कंटिन्यू करें। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का महीना है। मेरे आका शेख तरीक़त पीर मुर्शिद सैयदुना गौस आज़म रहमतुल्लाहि अलैह, आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपकी मुबारक बायोग्राफी इतनी ज़बरदस्त है। आपकी ज़िंदगी मुबारक के जो इस दुनिया में गुजरे हुए माहो साल हैं, उनकी लगभग तादाद बनती है 91 ईयर्स, 91 साल। मेरे गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैह ने इस दुनिया में तकरीबन 1 सदी यूं कह लीजिए लगभग ये गुजारे। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो इल्म मानी और हिदायत के दुरूस दर्स दिए कि आज भी आपकी तालीमात से दुनिया चमक और महक रही है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह
बचपन ही से जानते थे कि मैं अल्लाह का वली हूं, लेकिन इसके बावजूद आपके दिल में इस्लाम और दीन और सुन्नियत की, अपने अल्फाज में कहूं तो सुन्नियत की बड़ी कदर थी और सुन्नत का बड़ा जज्बा था, और आप खुद भी अमल करते थे और इसकी तरगीब और तालीम के लिए आपने पूरी जिंदगी गुजारी और एक बहुत बड़े मर्तबे पे पहुंच गए। और एक वक्त वो आया कि गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह ने वो ऐलान किया कि कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, ये मेरा पांव अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। अल्लाह ने वो मकाम दिया और ये अल्फाज कहलवाए गए। ये अल्फाज एक आम मुसलमान भी नहीं कह सकता। बाज लोग इस पर वो करते हैं एतराज कि देखो ये क्या जुमला बोल दिया। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी राय को खुलेआम बोलता है। मेरे गौसे पाक तो एक बहुत मुत्तकी और परहेजगार शख्सियत थे। एक आम शख्स, एक आम मुसलमान भी ऐसा बड़ा बोल नहीं बोलता है। मैं समझा रहा हूं इस बात को कि ये बोल के मेरा ये कदम वलियों की गर्दन पर है, क्या आप किसी मुसलमान से, आम बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी बोले? एक आम दाढ़ी वाला नेक नमाजी भी ये बात नहीं करेगा। मेरे गौसे आजम ने ये बात कही नहीं थी, ये करवाई गई थी, ये कहलवाई गई थी अल्लाह की तरफ से कि ए अब्दुल कादिर अपने मर्तबे का इजहार कर जो तुझे हमने अता किया। वरना ये गौसे पाक वही है कि जो चोरों को भी सीने से लगाते। तकब्बुर और इस तरह की बड़ाई का शाइबा सैयदों से होता ही नहीं। मेरे गौसे आजम तो हसनी हुसैनी सैयद, माँ हुसैनी सैयदा, बाप हसनी सैयद, नाना भी सैयद, फूफी भी सैयद। और ऐसा ये वलियों का घराना था कि जब कभी जीलान शहर में बारिश नहीं होती थी ना, जब बारिश नहीं होती थी तो लोग मेरे गौसे पाक की फूफी के पास जाकर दुआ करवाते थे। मेरे गौसे आजम की फूफी अपने दुपट्टे को उठाकर अल्लाह से दुआ करती थी। कहने वाले कहते हैं कि अभी दुआ खत्म नहीं होती थी, बारिश बरस जाती थी। ऐसा ये घराना था कि आप इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोई माअज़ल्लाह मुतकब्बिर थे, ये कोई गुरूर करने वाले लोग थे। दर हकीकत ये वो कैफियत होती हैं, ये वो अहवाल होते हैं, ये हाल होते हैं कि जब अल्लाह करीम अपने बंदों से वो चीजें बुलवाता है। जैसे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसे फरामीन हैं, अना सय्यिदु वुल्दी आदम, मैं औलाद आदम का सरदार हूं। अब ये भी एक तरह से कोई माअज़ल्लाह इसमें कीड़ा निकालने की कोशिश करे तो कीड़ा तो कुरान में लोग निकाल लेते। सरकार के फरमान की क्या बात है, कुरान और रब के फरमान में भी तो लोगों ने बातें बनाई है ना। तो अपना दिमाग जो है वो सही होना चाहिए। जब अकीदत और इरादत के साथ बंदा बात को समझने की कोशिश करता है, हुस्न जन के साथ, तो वलियों की बात फिर समझ आती है। और अल्लाह के वली गौसे आजम ने क्या कहा कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर, ये मकाम अता कर दिया गया मेरे गौसे आजम को। और इसके बाद क्या हुआ, जो मेरा पॉइंट है आज की इस गुफ्तगू का, जिसको मैं इख्तिताम की तरफ लेके चलूंगा, जो गौसे आजम ने कहा जब मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सबसे पहले जिस शख्सियत ने आगे बढ़कर फिजिकली, वैसे तो रूहानी तौर पर दुनिया के जितने औलिया थे, सूफिया ने ये बात अपनी किताबों में लिखी कि जितने औलिया जहां कहीं थे और मुराकबे और मुकाशफे के जरिए इस बात को सुन रहे थे, उन हजरात ने गर्दनें झुकाकर गौसे आजम के कदम को लिया और कहा कि या गौसे आजम, आपकी बात सर आंखों पर है, आपका कदम हमारी गर्दनों पर है, पर फिजिकली सामने जाहिरी तौर पर जिसने सबसे पहले गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर आपके कदम को अपने गर्दन पर रखा, वो कौन थे? वो सैयदुना अली बिन हैती रहमतुल्लाह तआला, अली बिन हैती हा से आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार और गौसे पाक की बारगाह में रहने वाली शख्सियत थे। और आपने सबसे पहले हुजूर गौस पाक का कदम अपनी गर्दन पे क्या रखा? इसके बाद हजरत अली बिन हैती का ये मकाम है कि मेरे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बाद आपकी गद्दी पे बैठने वाले गौसे आजम के सबसे पहले खलीफा कौन है? अगर आपसे कोई सवाल करे, भाई कादरी हैं, पता है आपको गौस पाक का पहला खलीफा कौन है? तो गौसे आजम का सबसे पहला खलीफा वो हस्ती है जिनका नाम है अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह। और आपको ये मकाम कैसे मिला? उलमा ने लिखा कि आपने जब ये कदम गौस
अपनी गर्दन पे लिया, इस अदब और इस आजिज़ी की बिना पर अल्लाह ताला ने आपको यह मकाम दिया कि गौसे पाक की गद्दी नशीन होने का शरफ अता किया। गौसे पाक का खलीफा होना कोई छोटी बात है। गौसे आजम के खलीफा अव्वल ये है अली बिन हैती कि गौस का फैजान जा रहा है अली बिन हैती की तरफ और फिर वहां से ये आगे बढ़ रहा है। हजरत अली बिन हैती का ये अदब था कि जिसने आपको इतना बड़ा मकाम अता कर दिया। जो मैंने बात शुरू में कही थी ना कि आप हजरात नीचे तशरीफ ले आए और बड़ी तादाद में आप आ भी गए, और जो बाद में आ रहे हैं उनको भी मैं यही कहूंगा, अदब और तवज्जो के साथ महफिल मिलाद में बैठकर देखो क्या मिलता है। मेरे गौस की बारगाह का अदब करने वाला खलीफा अव्वल बन गए। इमाम ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी आप रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफी में मिलता है, सीरत में मिलता है कि आप 14-15 साल के थे, वालिद गिरामी इंतकाल कर गए थे, यतीमी थी, एक बाग आपके पास था, उसकी देखभाल करते थे। एक बार एक दरवेश, एक मजजूब बुजुर्ग आपके बाग में आ गए और आपने अपने कामकाज को छोड़कर उनकी दस्तबोसी की और उनकी खिदमत की। मशहूर किस्सा है कि आपने उनको ताजा अंगूर नई फसल के धोकर पेश किए और इस अदब को देखकर वो बुजुर्ग बहुत खुश हुए और आपने अपनी झोली से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकालकर कुछ चबाकर ख्वाजा को दिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी रहमतुल्लाह अलैह को दिया। और वो एक निवाला था, वो एक लुकमा था मेरे दोस्तों। एक लुकमे ने मेरे ख्वाजा की तकदीर बदल दी। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं कि वो निवाला खाते ही मेरे दिल की दुनिया चेंज हो गई, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल सी गई और मैंने वो बाग सदका कर दिया, फुकरा पे तसद्दुक कर दिया। और आज अल्लाह ताला ने मेरे ख्वाजा को क्या मकाम दिया है ये बताने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा हसन ख्वाजा गरीब नवाज बना दिया। उस हसन एक लड़के को मुईनुद्दीन दीन का मददगार बना दिया। ये होता है अदब, ये होता है अदब और आजिज़ी का एक बेहतरीन इनाम जो रब की बारगाह से मिलता है। मेरे आका के जिक्र में, रब के जिक्र में, महफिल मिलाद में अदब का दामन बिछा के तो देखो क्या मिलता है। तो इस तरह के सैकड़ों वाकयात हो सकता है आपके जहन में भी हो, मेरे जहन में भी आ रहे हैं कि जब हम अदब के साथ मस्जिद का अदब, कुरान का अदब, उलमा का अदब, दीनदारों का अदब, महफिल का अदब, तिलावत का अदब, बड़ों का अदब करते हैं तो हमारी झोलियां भरती हैं, बड़ी बरकतें मिलती हैं। आज हमारी जो न्यू जनरेशन है इसमें ये जो अंदाज है, ये बिहेवियर है, ये खत्म होता नजर आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये लड़के कोई बड़े ही मगरूर हैं, इनमें कोई अच्छाई ही नहीं है, इन्हें ढंग नहीं है बात करने का, ये बात नहीं। दर हकीकत ये चीजें तकल्लुफ के साथ डाली नहीं गई, ये चीजें पैदा नहीं की गई। पहले क्या होता था कि एक जमाना था उलमा इकराम को देखकर लोग जो है वो सर पे टोपी पहन लेते, रोड पे खड़े हैं सर पे टोपी पहन लेते, अगर किसी के पास टोपी नहीं होती तो हाथ रख लेते। हो सकता है ऐसे अफराद हो जिन्होंने ये मंजर देखे हो कि सर नंगा लेकर उलमा और इमाम साहब के पास नहीं जाते, अगर नजर आ जाए रास्ते में तो हाथ रख लेते थे सर पे कि जनाब टोपी नहीं है तो मैं यही गुजारा कर लेता हूं, ये होता था। और आज ये हाल नहीं है। आज हमारा वालिद साहब घर में आते हैं तो बच्चों को फिक्र नहीं है कि खड़े होकर सलाम करना चाहिए, अम्मी कमरे में आ रही है तो खड़े होना चाहिए, माँ हो, बाप हो, दादा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, उनका एहतराम बतकल्लुफ होना चाहिए, दिल में हो। आप कहें मेरे दिल में एहतराम है काफी है, नहीं, ये काफी नहीं है। अगर दिल में होता तो सामने भी होता, दिल में होता तो जाहिर भी होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा तंगदस्ती के बारे में, या रसूल अल्लाह तंगदस्ती है, रोजी में रुकावटें हैं। आज हर दूसरा आदमी ये रोना रो रहा है कि नहीं, रिस्क की बेबरकती का रोना। उसने भी कुछ इसी तरह का अर्ज किया कि मैं बेबरकती है, रोजी में तंगी है, कुछ बताइए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब के जानने वाले आका और हर एक की नफ्सियात से अलग अलग वाकिफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कमाल का जुमला फरमाया। फरमाया कि जरूर किसी बूढ़े के आगे चला होगा। कैसा जवाब था? मेरे आका जानते हैं किसका क्या मसला, जरूर किसी बूढ़े के आगे चला होगा। अब वो बूढ़ा कोई नेक नमाजी तहज्जुद गुजार हो जरूरी नहीं है, लेकिन सफेद दाढ़ी वाले का भी एहतराम है हमारे दीन में कि अगर कोई शख्स सफेद दाढ़ी वाले हैं, कोई बड़ी उम्र के हैं, हमारे ताया मामा लगते हो ना लगते हो, लेकिन इस्लाम में इनकी इज्जत है कि इनका एहतराम किया जाए, इनके आगे ना चला जाए, ये हमारा दीन सिखाता है। तो हम तो वो लोग हैं, हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
मैं अर्ज किया करता हूं कि हम सुन्नी हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बेअदब नहीं हो सकते, हम गुस्ताख नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस नस में अदब भरा हुआ है और ये अदब ही इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार करेगा। हम सुन्नी अल्लाह की रहमत से, हम कादरी हैं, हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम में बड़ी खराबियां हो सकती हैं, अल्लाह माफ करे, लेकिन हम बेअदब नहीं हो सकते। तो अदब को अपने अंदर पैदा करें और तकल्लुफन पैदा करें, कोशिश करें कि हम बाअदब बने, अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में चेंज लाएं और अपनी गुफ्तगू में अदब वाली गुफ्तगू पैदा करें। लीजिए, कीजिए, पीजिए, आइए, बैठिए, सुनिए, हम सुनो, लो, दो, तू, तड़ाक, ये भी अच्छी बात नहीं है। मुहज्जब लोग इस तरह गुफ्तगू नहीं करते। हमारे उर्दू में बड़ी डायमेंशन है ना, उर्दू में बड़ी वसात है, तो हम इस तरह की गुफ्तगू करें, घर में भी करें। छोटे बच्चे, एक दिन के बच्चे के लिए भी अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब तो ये सिखाते हैं कि आप जनाब से बात कीजिए। बच्चे को भी तू तड़ाक क्यों करनी, आप जनाब से कीजिए, वो भी इसी तरह करेगा। आपने देखा होगा बच्चों को कि बच्चे तू तड़ाक करते हैं बड़ों के साथ, क्योंकि उन्होंने यही चीज देखी होती है, तो वो जो देखेंगे वो करेंगे। तो मेरे भाइयों, नियत करें इंशाअल्लाह, हम गौस पाक के मानने वाले हैं, अपने अंदर कोई भी बेअदबी के जरासीम होना उनको निकाल के फेंक दें। जब आप बाअदब हो जाएंगे ना और बाअदब रहेंगे तो बानसीब बनेंगे। बचपन से सुनते हैं बाअदब बानसीब, नसीब बुलंद होंगे, रोजी के दर खुलेंगे और एहतराम, मुसलमान का एहतराम, हर बंदे का एहतराम जब ये आपके दिल में होगा तो कोई आपके सामने किसी मुसलमान की बेइज्जती कैसे करेगा, किसी मुसलमान की बुराई कैसे करेगा, किसी मुसलमान पर तोहमत कैसे लगाएगा, किसी की गीबत कैसे करेगा, किसी की इज्जत कैसे उड़ाएगा, किसी की पर्दादरी कैसे करेगा। जब आपके दिल में हर मुसलमान का एहतराम होगा तो आप हर एक की इज्जत करेंगे, हर एक का अदब करेंगे। क्या पता कौन क्या हो यार, हमको क्या पता। हम तो वो बंदे हैं कि किसी की एक गलती जिंदगी में देख ले तो मरते दम तक उसकी वो बुराई ना भूले। क्या करीम रब है जो हर वक्त हमें देख रहा है, एक एक खराबी हमारी बुराई उसके सामने है, लेकिन फिर भी हमें इज्जतें अता करता है। तो हम भी तो अपने रब्बे करीम के फजल से लोगों को करम बांटने वाले बने, हम भी एहतराम बांटने वाले बने, लोगों के लिए हुस्न ज़न रखें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट अपना बनाएं, देखें आप खुश रहेंगे। एक हदीस, एक रिवायत आपको सुनाऊं आखिर में, जिसमें फरमाया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि अल्लाह ताला ने अपनी रिजा को नेकियों में छुपा के रखा है, अपनी नाराजी को गुनाहों में छुपा के रखा है और अपने वलियों को बंदों में छुपा के रखा है। फिर इसकी शरह में शारिहीन ने, वजाहत करने वाले उलमा ने लिखा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह की रिजा, अल्लाह की खुशी ये नेकियों में छुपी हुई है। इसका मकसद और इसका रीजन ये है कि बंदा हर नेकी को बड़ा समझे। क्या पता किससे अल्लाह राजी हो जाए, इतनी बड़ी मस्जिद तामीर करने वाले से राजी ना हो और उसी मस्जिद में 100 रुपए देने वाले से राजी हो जाए। अल्लाह ताला ने नेकी में अपनी रिजा छुपा के रखी है ताकि बंदा किसी छोटी से छोटी नेकी को भी छोटा ना समझे, नाराजी को गुनाहों में छुपा के रखा। इसका रीजन कि बंदा हर गुनाह को बड़ा समझे। क्या पता किससे अल्लाह नाराज हो जाए, मैं किसी को घूर के देखूं और उसका दिल दुख जाए और अल्लाह नाराज हो जाए, मेरी आखिरत खबर खराब हो जाए। बंदा छोटे से छोटे गुनाह को भी छोटा ना समझे, बड़ा समझे। और तीसरी बात, अल्लाह ने अपने वलियों को अपने बंदों में छुपा के रखा है ताकि, शरह में लिखते हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती अहमद यार खान साहब, के ताकि हर बंदे का लोग एहतराम करें। क्या पता यही वली हो, क्या पता यही अल्लाह का पहुंचा हुआ बंदा हो। मैं इसकी दाढ़ी देख रहा हूं, दाढ़ी ढूंढ रहा हूं, क्या पता इसके मुकद्दर में आगे क्या लिखा हो, इसके मुकद्दर में कौन सी विलायत लिखी हो। मैं इसकी अभी खराबी देख रहा हूं, क्या पता इसके नसीब में कहां पहुंचना लिखा हो, जन्नत का कौन सा मकाम लिखा हो, मुझे क्या पता। तो बस हर किसी से अच्छा सोचे, किसी में खराबी भी देखे तो उससे नफरत ना करें, खराबी से नफरत, हर किसी का एहतराम। तो खैर ये बहुत तवील टॉपिक है, अल्लाह करीम हमें बाअदब बनाए। बात चली थी नीचे बैठने से, तो माशाअल्लाह यही हमारा सबक है, यही दर्स है कि हम बाअदब बने, आका के सच्चे गुलाम बने, आजिज़ी के पैकर बने। अल्लाह करीम हमें दोनों जहानों की सलामती अता करे। यही दावत इस्लामी का पैगाम है। आप दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हों, हफ्तावार इज्तिमा में शरीक हों,
और मदनी काफिलों में सफ़र करें, मदनी चैनल देखें और दावत इस्लामी का साथ दें, हर शोबे में साथ दें, माल के ज़रिए, टाइम के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें पाएंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व